हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिंपल इंटरेस्ट के मैं आप लोगों को आगे की क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 ये कर लिया था। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20वां आता है, ये हम लोग देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन देखो, राहुल ने 5,000 रुपए में से कुछ पैसा 8% साधारण ब्याज पर और कुछ पैसा 12% के हिसाब से उधार लिया। उधार लिया या दिया एक ही बात है। यदि वर्ष के अंत में उसे टोटल 460 रुपए ब्याज मिलता है तो उसने 8% की दर से कितना पैसा उधार दिया था। यह आप लोगों ने करके बताना है कि 8% के हिसाब से कितना पैसा उधार दिया है। टोटल पैसा 5,000 है, कुछ पैसा 8% पे दिया और कुछ पैसा 12% पे दिया है, और साल के अंत में टोटल 460 रुपए ब्याज मिलता है। तो बताओ 8% पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो, फिर मैं आप लोगों को करवा देता हूं। एक बार वीडियो को रोककर आप इसको ट्राई जरूर करो। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं। आपको कुछ समय पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था मुर्गी और बकरी वाला, कुछ जानवर 2 पैर वाले और कुछ जानवर 4 पैर वाले। ये उसी की तरह का क्वेश्चन है। फिर हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कुछ पेन 12 रुपए वाले, कुछ पेन 20 रुपए वाले, ये भी वही था। कुछ कॉइन 2 रुपए वाले और कुछ कॉइन 5 रुपए वाले, ये भी इसी तरह से होगा। और सेम इस तरह से ये भी हम लोग कर लेंगे, समझेंगे ध्यान से। देखो 5,000 में से कुछ पैसा हमने 8% इंटरेस्ट पर दिया और कुछ पैसा 12% पे दिया है, ठीक है ना। 8% ब्याज पर कितना पैसा दिया और 12 पे कितना नहीं पता। नहीं पता तो एक बार ये मान लेंगे सारा का सारा पैसा हमने 8% के हिसाब से उधार दिया है। तो 5,000 का 8% 50 8 400, ये 400 रुपए ब्याज मिलना चाहिए था, ठीक है ना। 5,000 का 8% 50 8 400, तो ये 400 रुपए ब्याज मिलना चाहिए था। वो कह रहा है जी ब्याज 460 रुपए है, तो कितने रुपए ज्यादा आ रहे हैं, 60 रुपए ज्यादा आ रहे हैं। हमने एक बार ये मान लिया था सारा का सारा पैसा 8% पे उधार दिया है, क्योंकि 8% ब्याज यहां भी है और 8% यहां भी है। फर्क इतना है कि यहां पर 4% ज्यादा है, लेकिन कम से कम 8% जरूर है, ठीक है ना। तो अगर मान लो यहां पर 4% ज्यादा है तो 4% ब्याज ज्यादा है, वो इसी वजह से 60 रुपया ज्यादा मिल रहा है, ठीक है ना। दोबारा समझते हैं। देखो कुछ पैसा हमने 8% पे दिया, कुछ 12 पे। 8 पे कितना और 12 पे कितना नहीं पता, तो एक बार ये मानेंगे सारा का सारा पैसा 8% पे दिया है, क्योंकि 8% ब्याज यहां भी है और यहां भी है। फर्क इतना है कि यहां पर 4% ज्यादा है। अगर 5,000 का 8% ब्याज होता तो 400 रुपया आता। वो कह रहा है 460 रुपया आ रहा है, कितने रुपए ज्यादा है, 60 रुपए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4% ब्याज ज्यादा है। तो 4% बराबर 60 रुपए, तो 1 बराबर गुना 100 बराबर 4 से किया 15 और 2 जीरो लग के क्या आएगा 1500। यानी उसने 1500 रुपए ज्यादा वाले ब्याज पर उधार दे रखे हैं। 5,000 में से 1500 रुपए ज्यादा वाले पे दे रखे हैं, तो कम वाले पर कितने आ जाएंगे 3500। तो ये 3500 और 1500 अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये सभी को समझ में आ गया? 3500 1500 किया जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। अब इसका एग्जांपल आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21। ये बिल्कुल सेम इसी का एग्जांपल है। आप लोग वीडियो को रोककर एक बार इस क्वेश्चन को करके देख लोगे। ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ध्यान से इसके साथ मैच करने की कोशिश करोगे कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। आगे फिर इसका एक एग्जांपल रहेगा, इतने में चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब एक बार मैं आप लोगों को करवाता हूं, आप वीडियो को पॉज करके एक बार करने की कोशिश कर लो। हाँ जी, देखो 10,000 रुपए में से कुछ पैसा 12% पे और कुछ पैसा 20% पे उधार दिया, और टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, टोटल ब्याज मिल रहा है 1480 रुपए। मैंने माना सारा का सारा पैसा 12% पे उधार दिया है, तो कितना ब्याज मिलना चाहिए था 1200। वो कह रहा है 1480 है, कितने रुपए ज्यादा है 280 ज्यादा है। हमारे हिसाब से ब्याज कितना ज्यादा है 8% ज्यादा है। 8% बराबर 280, तो 1 बराबर बटा 8 गुना 100 बराबर 4 दूनी 8 4 7 28, 2 से किया 35 और 2 जीरो लग के क्या आ जाएगा 3500। ये 3500 रुपया कम वाले पर हमने इन्वेस्ट किया है, तो 10,000 में से 3500 यहाँ इन्वेस्ट किया, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6500। तो ये 3500 और 6500 अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है? कर सकते थे हम लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। 22 फिर से इसी का एग्जांपल है। कुछ पैसा 25% पे और कुछ पैसा 40% पे, और साल के अंत में टोटल 620 रुपए ब्याज है, तो 25% पर कितना पैसा उधार दिया है। करने की कोशिश करो इसको, फिर मैं करवाता हूं।
हाँ जी, आप लोग वीडियो को रोक के जरूर कर लो इसको। यहां देख लेते हैं, देखो 2000 में से कुछ पैसा 25% पे इन्वेस्ट किया है और कुछ पैसा 40% पे किया है और टोटल ब्याज मिल रहा है 620 रुपए। 25 पे कितना और 40 पे कितना नहीं पता, नहीं पता तो एक बार ये मानेंगे कि सारा का सारा पैसा 25% पे इन्वेस्ट किया है, तो 2000 का 25% कितना आ गया 500, वो कह रहा है 620 रुपए है। कितने रुपए ज्यादा है 120 रुपए ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 15% ब्याज ज्यादा है, तो 15% ज्यादा मिल रहा है यहाँ ब्याज। हम कह रहे हैं 15% ब्याज ज्यादा है, वो कह रहा है 120 रुपए, तो 1 बराबर गुना 100 बराबर 15 × 120, यानी 800 रुपया हमने ज्यादा वाले इंटरेस्ट पर दिया है, ठीक है ना। 2000 में से 800 रुपया ज्यादा वाले पे दिया है, तो कम वाले पर कितना दिया है 1200, तो ये 1200 और 800 अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? कर लेंगे हम लोग इसको, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां एक नया क्वेश्चन आ गया है, ध्यान से इसको समझेंगे कि इसकी आउटलाइन क्या है। पिछले क्वेश्चन में मैं उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा, दिक्कत कोई थी नहीं, एग्जांपल फिर भी मैंने आपको 3 करवा दिए हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ लेते हैं। हाँ जी, देखो मोहित ने 2500 रुपया तो X% पे उधार दिया है, ठीक है, और 1500 रुपया X+2% पे उधार दिया है। फिर कह रहा है 4 साल के अंत में 1400 रुपए साधारण ब्याज मिलता है, तो X की वैल्यू हमने बतानी है। तो यहां पर देखेंगे ध्यान से, देखो सबसे पहले तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, तो बटा 4 किया, साल का ब्याज कितना आ गया 350, साल का ब्याज कितना आ गया 350। इसमें से कुछ पैसा तो X पे दिया और कुछ X+2 पे दिया है, ठीक है ना। मैंने कहा भाई ये 2% की बड़ी दिक्कत आ रही है, अगर ये 2% नहीं होता ना तो सीधा का सीधा सारा पैसा एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हो जाता, ये 2% नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा भाई अपने को नहीं चाहिए ये 2%। यहां पर 1500 पर आपको 2% ब्याज ज्यादा मिल रहा है, तो 1500 का मैंने 2% किया, 1500 का 2%, 1500 का 1%, 15 15 गुना 30। अगर ये 30 रुपया ज्यादा ना मिला होता तो मेरे को ब्याज कितना मिलता 320 रुपए मिलता। क्या ये बात समझ में आई क्या? यानी बाद वाला ये जो 2% ज्यादा मिल रहा है, अगर ये 2% ज्यादा ना मिले तो ये 30 रुपए घट जाएंगे तो ब्याज कितना मिलेगा 320 रुपए मिलेगा। अब देखो ये जो 320 रुपए ब्याज है ये किस पर मिल रहा है, ये आपको दोनों पर टोटल पर मिल रहा है, क्योंकि यहां भी ब्याज X% है और यहां भी ब्याज X% है, यानी सारा का सारा पैसा अब X% पे ही दिया है। यहां 2% जो ज्यादा मिल रहा था वो मैंने लिया ही नहीं, मैंने 1500 का 2% 30 रुपए वापस घटा दिया, भी हमें नहीं चाहिए। तो ब्याज 320 रुपए किस पर मिल रहा है 4000 रुपए के ऊपर मिल रहा है। तो ये 4000 रुपए का कितना परसेंट है 4 या 38, कितना परसेंट आ जाएगा 8% आ जाएगा। क्या ये 8% अपने को समझ में आ गया है, किया जा सकता है 8% ये, ठीक है। दोबारा समझ लो आप लोग एक बार इसको, हमने ये माना कि ये 1500 पर जो 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है वो हमें नहीं चाहिए, तो 1500 का 2% 30 रुपए हमने घटा दिया, तो कितना ब्याज मिला 320। ये जो 320 रुपए ब्याज मिल रहा है वो किस पर मिल रहा है 4000 रुपए के ऊपर मिल रहा है, तो 320 रुपए इस 4000 रुपए का कितना परसेंट है 8%। तो यहाँ पर 8% ब्याज आ जाएगा और यहाँ 8 + 2 10% आ जाएगा। चेक करोगे बिल्कुल सही आंसर आएगा, ये आंसर 8% लगा दो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल सेम इसका एग्जांपल आ गया है, ये अब आप लोग करके देखो, आपको बड़ी आसानी से ये समझ में आ गया होगा, जरूर कर लो इसको, कर पाओगे सभी। हाँ जी, एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको जरूर कर लोगे, मैं एक बार सोल्व करवा रहा हूं। ये देखो दीपक ने 1200 रुपया X% पर और 800 रुपया X+5% पर उधार दिया, और टोटल उसको साल के अंत में जो 5 साल में ब्याज मिल रहा है वो 1700 रुपया है। 5 साल का ब्याज 1700 रुपया है, तो साल का ब्याज कितना आ गया 340 रुपया आ गया। यहां पर हमें 800 का 5% ब्याज ज्यादा मिल रहा है, अगर ये 800 का 5% 8 5 40 रुपए ज्यादा ना मिला होता तो ब्याज कितना होता 300।
और ये जो 300 रुपए ब्याज है वो हमें किस पर मिला है, वो हमें टोटल प्रॉफिट टोटल प्रिंसिपल 2000 रुपए के ऊपर मिला है, ठीक है ना भाई। 800 का x अगर मान लो 5% 8 5 40 घटा दिया तो ये भी प्रिंसिपल x% पे और ये भी x% पे है, तो टोटल सारा पैसा x% पे दिया है, तो ये x% की वैल्यू आ जाएगी। ये 300 रुपए इस 2000 रुपए के ऊपर मिल रहा है, तो ये इस 2000 रुपए का 30/2 कितना परसेंट आ जाएगा, 15% आ जाएगा। क्या ये 15% अपने को समझ में आ गया है, कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। 25वां क्वेश्चन यहां देख लेते हैं, ये फिर इसी का एग्जांपल आ गया है। 2-2 3-3 क्वेश्चन आपको करने का मौका मिल रहा है, जिससे आपके मन में कोई क्वेरीज ना रहे, ठीक है ना, हर चीज आपको समझ में आए। एक बार टारगेट आप इतना ही रखोगे जितना मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है ना। अगर इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन उठाओगे ना तो सैकड़ों क्वेश्चन अपने को मिल जाएंगे जो अभी हमने नहीं अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन हम लोग वहां तक भी पहुंचेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो छोड़ देंगे, वहां तक भी पहुंचेंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा वहां तक पहुंचने में। तो एक बार जो करवाया जा रहा है उसी को टारगेट करो, उसको अच्छे से सीखो और उसको बार बार रिवाइज करो कि क्या अब अपने को ये आने लग गया है। यहां देख लेते हैं, देखो रमेश ने 1250 रुपए x% पे उधार दिया है और 750 रुपए x+2% पे उधार दिया है, और 2 वर्षों के अंत में उसे टोटल 190 रुपए ब्याज मिल रहा है। 2 साल का ब्याज है 190 रुपए, तो साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 95 रुपए। अब यहां पर 750 पर 2% ब्याज ज्यादा है, तो 750 का 2% 15 रुपए अगर ब्याज घटा दिया जाए तो टोटल इंटरेस्ट 80 रुपए बचेगा, और 80 रुपए जो ब्याज हमें मिल रहा है वो किस पर मिल रहा है, वो हमें 2000 रुपए टोटल पर मिल रहा है। तो ये 80 रुपए इस 2000 रुपए का, 2000 रुपए का कितना परसेंट आ जाएगा, 4% आ जाएगा। तो ये 4% अपना आंसर आ गया। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई, ये 4%, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो ये आसानी से क्वेश्चन, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, चलो 26वां क्वेश्चन आपको करवाते हैं। उससे पहले एक जोक याद आ गया, जोक सुनाते हैं आपको। एक बार एक बुजुर्ग बनिया था। बनिया आप समझते हो, बनिया कौन लो, अपना जो बठिंडा है पूरा एरिया ज्यादातर बनियों का ही है, ठीक है ना। तो एक बुजुर्ग बनिया अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, और उसमें सारे सभी लोगों को ये था कि भी ये कभी भी पूरे हो सकते हैं, तो ज्यादातर परिवार वहां इकट्ठा था। तो जो बुजुर्ग थे वो कहने लगे कि मेरा बड़ा बेटा कहाँ है। तो बड़े बेटे को बुलाया गया कि पिताजी मैं यही हूँ, आप आराम करो, कोई बात नहीं है। तो कहने लगे मेरा छोटा बेटा कहाँ है। तो छोटा बेटा भी आ गया कि पिताजी मैं भी यही हूँ, आप आराम करो। कि मेरी बेटियां कहाँ हैं। तो बेटियां भी आ गई कि पिताजी हम यही हैं, आप आराम करो। कि मेरे पोता पोती कहाँ हैं। पोता पोती भी सारे आ गए कि पिताजी आप आराम करो, कोई बात नहीं है, सारे के सारे यहाँ हैं। तो कहने लगे कि जब सारे के सारे यहाँ हैं तो बराबर वाले कमरे का पंखा क्यों चला रखा है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, जिसको जोक समझ में आ गया वो आराम से हंस लेना। तो ये 5000 रुपए है, 7 वर्षों का साधारण ब्याज 1700 रुपए 50 रुपए है, ठीक है ना। 5000 रुपए पर 7 साल का ब्याज 1750 रुपए है, ठीक है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो सेम प्रिंसिपल पर सेम टाइम के लिए कितना इंटरेस्ट मिलता, ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है भाई 5000 रुपए के ऊपर 7 साल का ब्याज 1750 रुपए, अगर ब्याज की दर 2% अधिक होती तो पहले अपना टारगेट ये ब्याज की दर निकालना है, ठीक है ना। एक बार आप लोग इसको अटेम्प्ट करो, फिर मैं आपको ये करवाता हूं, कर लो, इसको करके देखो। हाँ जी, वीडियो को रोक के कर लो एक बार आप लोग। हाँ जी, चलो यहां देख लेते हैं। देखो 7 साल का ब्याज है 1750 रुपए, तो साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 250। ये जो 250 रुपए ब्याज है किस पर मिल रहा है, प्रिंसिपल 5000 रुपए के ऊपर मिल रहा है। तो ये 250 रुपए इस 5000 रुपए का कितना परसेंट आ जाएगा, 5%। तो ये हमने यहाँ 5% निकाल लिया। कोई दिक्कत लगी इसमें क्या, ये 5% तक सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं लगी इसमें। 5% में किया आप लोगों ने 5%, बहुत बढ़िया। तो आज के बाद ये 5% नहीं करेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन कैसे करना है ये मैं आप लोगों को बताता हूं। ज्यादातर लोग इसको ऐसे ही करते हैं, पहले पुरानी परसेंटेज निकालने लग जाते हैं और उसी में टाइम वेस्ट कर लेते हैं। अब इसका शॉर्टकट सीधा ये है,
भी हमने किसी आदमी से 5,000 रुपया लिया था 7 साल के लिए और 1750 रुपए ब्याज दिया था। इस बार दोबारा फिर हम उससे पैसा मांगने गए तो वो कहने लगा पैसा तो मैं दे दूंगा लेकिन इस बार ब्याज 2% ज्यादा दूंगा। मैं कोई बात नहीं भाई, देखो पैसे की जरूरत है तो ब्याज तो ज्यादा देना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन पिछला रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने 1750 तो लेना ही लेना है जो पिछली बार ब्याज लगा था। इस बार 5,000 रुपए के ऊपर कहता मैं 2% ब्याज ज्यादा लूंगा। तो 5,000 का 2% कर लिया। 5,000 का 1% 50, 50 दूना कितना हो गया 100 रुपया हर साल साथ ज्यादा लगेगा। तो 7 साल का कितना ज्यादा लगेगा 700 रुपया ज्यादा लगेगा। तो 1750 में 700 रुपया जोड़ दोगे तो क्या आएगा 2450 आ जाएगा। यानी आपका काम पिछला रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना नहीं था, पिछला जो ब्याज है वो लगना ही लगना है 1750। एक्स्ट्रा मांग रहे इस बार। एक्स्ट्रा क्या मांग रहे हैं, कहता है इस बार ब्याज 2% ज्यादा लेंगे। तो 5,000 का पहले 2% निकाल लिया। 5,000 का 1% 50, 50 दूना 100, 100 दूनी 100 रुपया ब्याज ज्यादा लगेगा और 7 साल तक लगेगा तो 700 रुपया ज्यादा हो गया और आंसर 2450 आ गया। यानी अपनों ने इतना सही करना था, ठीक है ना। और कैलकुलेशन कैसी मर्जी हो ये आसान पड़ेगा। अगला क्वेश्चन इसी का एग्जांपल है, ये आप लोग देख लो। हाँ जी, 27वां क्वेश्चन देख लो, ये भी इसी का एग्जांपल है। एक बार आप लोग वीडियो को रोक के करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको करवा देता हूं। हाँ जी, अब यहां देख लेते हैं। देखो इस बार वो कह रहा है 2500 पर 3% ब्याज ज्यादा लगेगा। तो 2500 का 3% करते हैं, ये 25 तिया 75 रुपए आ गया और 3 साल का ब्याज 75 तिया 225 रुपए ज्यादा लगेगा। यानी 900 रुपया तो हमने देना ही देना है और 225 रुपया और देना है। तो 900 और 200 कितना देना है 1125 रुपया देना है। क्या ये 1125 रुपया अपने को समझ में आ गया। आप देखोगे तो बस इतनी सी नाम मात्र कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ये 28वां क्वेश्चन आ गया है, ये अब आप लोग करना शुरू करो। 28वां करो इसको। हाँ जी, इस बार कह रहा है 5% ब्याज ज्यादा लेंगे 2 साल का। तो सबसे पहले 12,000 का 5% करते हैं। 12,000 का 10% 1200 आधा किया 600 और 600 दूनी 1200 रुपया अधिक मांग रहा है। 3600 तो हमने देना ही देना है, 1200 रुपया ज्यादा और दे देंगे। तो 3600 और 1200 क्या देना है 4800 रुपया देना है। यानी आपने सिर्फ और सिर्फ नया ब्याज और निकाल के एक्स्ट्रा वाला वो जोड़ देना है। पुरानी कैलकुलेशन को छेड़ने की देखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा स्टेप करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ। 29वें में फिर कोई नया क्वेश्चन आ गया है, करते हैं इसको। आप लोग देखो इसको क्या पूछा गया है। किसी प्रिंसिपल पर 12% के हिसाब से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2400 रुपए है, तो उसी प्रिंसिपल पर 15% के हिसाब से 5 साल का ब्याज कितना होगा। ये करना अपनों ने, करो इसको। एक बार आप लोगों ने जरूर कर लेना है, फिर मैं आपको करवाता हूं। करिए इसको। हाँ जी, यहां देख लेते हैं। अब देखो इसके अंदर आप लोगों ने कर लिया होगा, ये 12% ब्याज है 4 साल का। 4 साल का ब्याज 2400 है, तो साल का ब्याज कितना आ गया 600। हमारे हिसाब से ब्याज 12% है तो एक बराबर 12 5 60 50 और 2 जीरो लग के 5000। ये सबसे पहले हम लोगों ने प्रिंसिपल निकाल लिया 5000। कोई दिक्कत लगी इसके अंदर, क्या कर सकते थे हम 5000, किया आप लोगों ने 5000, बहुत बढ़िया। तो आज के बाद ये नहीं करेंगे, ठीक है ना। हमें यहां पर इस प्रिंसिपल की कोई जरूरत नहीं है, बिना प्रिंसिपल निकाले भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। सीखेंगे ध्यान से कैसे कर सकते हैं, समझो ध्यान से। हाँ जी, देखो यहां पर 12% साल का ब्याज है, तो 4 साल का ब्याज कितना हो गया 12 चौके 48%।
यहां पर हमें ब्याज चाहिए 15 5 75%, ठीक है ना। 48% कोई प्रिंसिपल है और उसका 48% कितना है 2400। हाँ जी, चाहे तो आप पहले 4 से डिवाइड कर लो, नहीं तो सीधा 12 चौक 48 लिख सकते हो, ये पता है अपने को ना भी। आप चाहे तो पहले परसेंटेज सोल्व करके 4 से गुना कर लो, नहीं तो सीधा 12 चौक 48% कर लो। तो प्रिंसिपल का 48% 2400 रुपए है, ठीक है ना। 48% बराबर 2400, तो एक बराबर बटा 48 गुना 100 बराबर गुना 100 करोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो गुना 100 करोगे तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। ये प्रिंसिपल हम यहां लिखेंगे, वही प्रिंसिपल यहां जाएगा क्योंकि सेम है, और फिर हमने इसका 75% कर देना है। तो किसी नंबर का 75% करना है और उसी का 48% आपको पता है। 48% बराबर 2400, तो एक बराबर गुना 100, गुना 100 करके 75% कर लो, या सीधा ही 75% कर लो, एक ही बात है। दोनों बातें बिल्कुल सेम है। क्या ये बात समझ में आई सभी को? क्या कर लेते हैं, 24 एकम 24, 24 दूना 48, 7500 बटा 2, 7500 बटा 2 करोगे कितना आएगा, 3750 आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या किया है, आपने पहले प्रिंसिपल निकाला है, फिर प्रिंसिपल यहां रखा है और उसका फिर 75% किया है। मैंने क्या किया, सीधा ब्याज से ब्याज निकाल दिया, क्योंकि दोनों का जो है प्रिंसिपल सेम है, दोनों ही उसी सेम नंबर पर 100% पर सोल्व हो रहे हैं, इसलिए सीधा शॉर्टकट बन गया, ठीक है ना। अब इस शॉर्टकट को समझ लो, 48% बराबर 2400 रुपए, तो एक बराबर बटा 48 किया, गुना 100 बराबर गुना 100 करोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, और गुना 75 करोगे तो सीधा ब्याज आ जाएगा 3750 रुपए। क्या ये बात क्लियर है सभी को? इसका एग्जाम्पल देख लो, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। 30वां क्वेश्चन इसका एग्जाम्पल है, आप लोग इसको आराम से ध्यान से करो, फिर मेरे साथ मैच कर लेना, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। हाँ जी, तो अब आप लोगों ने इसको कर लिया होगा, ये एक बार रोक के इसको कर लो, स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है, फिर मेरे साथ आंसर मैच कर लो। यहां देखो, देखो यहां पर ब्याज है 6 5 30%, हमें ब्याज चाहिए 3 चौक 12%, 30% बराबर 4500, तो एक बराबर बटा 30 गुना 100, गुना 100 करोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, हमें उसी प्रिंसिपल का 12% निकालना है, तो हम लोग सीधा गुना 12% कर देंगे, ठीक है जी। 0 से ये 0, 3 से किया 4, 450 का 4 गुना, 400 का 4 गुना 1600, 50 के 4 नोट है 200, 1600 और 200 कितना हो जाएगा 1800, ये 1800 अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये 1800 समझ में आया सभी को? कर सकते हैं हम लोग इसको, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाओ, ये 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग करो, ये एक बार आप लोगों के सामने किया हुआ है, इसको बेस मान लो, ठीक है ना। इसने कहा दुगना प्रिंसिपल है, इस बार चेंज क्या है, प्रिंसिपल दुगना है, दुगना है तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाकी कोई खास बात नहीं है। चलो यहां देख लेते हैं, किसी प्रिंसिपल पर 8% के हिसाब से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 600 रुपए है, तो उससे दुगने प्रिंसिपल पर 2x पर 5% के हिसाब से 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताना है हमने। वही सेम क्वेश्चन, यहां ब्याज कितना है 8 दिया है 24%, हमें ब्याज चाहिए 5 छिके कितना 30%, 24% बराबर क्या हो गया 600 रुपए, तो एक बराबर बटा 24 गुना 30 बराबर, हमने एज इट इज पिछले क्वेश्चन की तरह की है, कुछ भी दुगना वगैरह नहीं सोचा, अभी आगे देख लेंगे। अब देखो 6 चौक 24, 6 5 30, 4 से किया 150, 15 5 75, 750, अगर प्रिंसिपल सेम होता तो ब्याज आता 750, वो कह रहा है प्रिंसिपल डबल है, डबल है तो लास्ट में आके सिर्फ यहां पर डबल कर देना हमने कि 750 का दुगना 1500, ये 1500 रुपया अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है? 1500 कैसे किया हमने, कर लोगे इसको, आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है कि प्रिंसिपल जो है वो 3 गुना हो गया है, कोई बात नहीं है, देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने कैसे किया है वैसे ही आप लोग भी इसको कर दोगे, करो इसको ध्यान से जरा। हाँ जी कर लो इसको। अब देखो किसी प्रिंसिपल पर
12% के हिसाब से 4 साल का साधारण ब्याज 3600 रुपए है, तो उससे 3 गुना प्रिंसिपल है 3x, और 6% ब्याज की दर है, और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमने बताना है। यहां ब्याज है 12 चौक 48%, हमें ब्याज चाहिए 6 है 18%, 48% बराबर कितना हो गया 3600, तो 1 बराबर बटा 48 गुना 18, 6 8 48, 6 3 18, 4 दूनी 8, 4 नीम 36, 900 3 2700, 2700 का आधा करोगे तो कितना आएगा 1350। ये 1350 आ जाता अगर प्रिंसिपल सेम होता। वो कह रहा है प्रिंसिपल 3 गुना है, 3 गुना है तो हम भी 3 गुना कर देंगे, 13 3 39, और क्या आंसर आ जाएगा 4050 आ जाएगा। तो ये 4050 अपना आंसर आ गया। क्या ये बात सभी को समझ में आ जाएगी? कर लोगे अपने इसको? आगे बढ़ते हैं। अब वो देखो किसी प्रिंसिपल पर 3 साल का ब्याज, किसी प्रिंसिपल पर 3% के हिसाब से 6 साल का ब्याज 450 रुपए है, तो पहले से 1500 रुपए अधिक, ये 1500 रुपए अधिक 6% ब्याज दर से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमने बताना है, ठीक है ना, 4 साल का ब्याज बताना है। तो अब इस चीज को ध्यान से समझेंगे। दो बातें आ गई इसमें, एक तो वही एक्स है ही है, और इस बार 1500 रुपए प्रिंसिपल भी ज्यादा है। एक बार आप लोग अपने लेवल पर प्रयास करो, फिर मैं आप लोगों को करवा देता हूं। करो एक बार इसको आप। हाँ जी, तो यहां पर ब्याज है 3 छिक 18%, हमें चाहिए 6 चौक 24%, 18% बराबर कितना है 450, तो 1 बराबर गुना 24 बराबर 6 3 18, 6 चौक 24, 3 से किया 15, 15 चौक 60, तो ये 600 रुपया तो एक आ गया। इस 600 रुपए तक सभी को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ये 600 रुपया एक आ गया। भाई अगर मान लो x का x ही होता तो 600 अपना आंसर आ जाता। वो कह रहे नहीं x नहीं है, 1500 रुपया ज्यादा है। तो मैंने कहा ये जो 1500 रुपया ज्यादा वाला है इसके ऊपर 24% ब्याज, क्योंकि यहाँ का ब्याज तो 24% है ही है, पीछे से जो आ रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ 1500 के ऊपर 24% आपको देना ही पड़ेगा। अब 1500 का 24% करते हैं, कितना आ जाएगा 360 रुपए। ये 360 रुपए और जोड़ोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 960 रुपए आ जाएगा। यानी पिछला आपको ब्याज पिछले के हिसाब से तो 600 रुपए मिल रहा है, और इस बार 1500 का 24% 360 रुपए और मिल रहा है, और टोटल 960 रुपया हो जाएगा। ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। 34 फिर इसी का एग्जांपल आ गया है, ठीक है ना, लेकिन इस बार 500 रुपए कम है। पिछली बार ज्यादा था, इस बार 500 रुपए कम है। चलो एक बार आप इसको नोट कर लो, और फिर इसके साथ का जो एग्जांपल है वो आप लोग करना शुरू करो। तब तक मैं भी स्टेटमेंट लिख लेता हूं। किसी प्रिंसिपल पर 12% के हिसाब से 5 साल का ब्याज 2400 रुपए है, तो पहले से 500 रुपए कम पर तो x माइनस 500 आ जाएगा। पहले से 500 रुपए कम पर x माइनस 500, 8% साधारण ब्याज से 5 साल का ब्याज क्या होगा, यहां लिख लेते हैं। यहां पे ब्याज चाहिए 12 5 60%, हमने लाना है 8 5 40%, 60% बराबर 2400, तो 1 बराबर गुना 40 बराबर यानी अगर कोई सेम प्रिंसिपल होता है, x का x ही रहता तो यहां पर ब्याज 1600 रुपए आ जाता, लेकिन इस बार जो प्रिंसिपल है वो 500 रुपए कम है, तो इस 500 रुपए के ऊपर आपको 40% ब्याज कम मिलेगा। तो 500 का 40%, 500 का 10%, 50, 50 का 200, इस बार 200 रुपया कम मिलेगा, और 200 रुपया कम मिलेगा तो कितना ब्याज मिलेगा 1400 रुपए ब्याज मिलेगा। ये 1400 रुपए अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? क्या 1400 रुपए, ये आंसर लगा लो 1400 रुपए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? वही हर बार हम यहीं से शॉर्टकट मार देते हैं और आंसर ला देते हैं, प्रिंसिपल नहीं निकाल रही है। इतनी बार इतने क्वेश्चन हमने कर लिए, प्रिंसिपल नहीं निकाल रहे हैं इसमें। 35 पे हम लोग आ गए हैं। इस बार क्या है,
इस बार हमने ये बताना है कि 15% के हिसाब से 5 साल का ब्याज इतना है, तो उसी प्रिंसिपल पर 5 साल के बाद कितना मिश्र धन होगा। मिश्र धन को आप बोलते हो इंग्लिश के अंदर क्या, कितनी अमाउंट मिलेगी। अमाउंट बतानी है, सीधा प्रिंसिपल और ब्याज जोड़कर बताना, हमने सीधी अमाउंट बतानी है, ठीक है ना। करो इसको एक बार, आप लोग समझ आ जाएगा। हाँ जी, किसी प्रिंसिपल पर 15% के हिसाब से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3000 रुपए है, तो उसी प्रिंसिपल पर 8% के हिसाब से 5 साल के बाद कितनी अमाउंट मिलेगी। देखो ब्याज से ब्याज तो निकाल रहे थे अब तक, ठीक चल रहा था, ब्याज से ब्याज आ रहा था, लेकिन अब वो ब्याज नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट यानी धनराशि, प्रिंसिपल और ब्याज दोनों जोड़ के। तो आपको जो समझ में आता है आप इसको वीडियो को रोक के करो, फिर मेरा करने का तरीका आप लोग देखना कि मैं कैसे करता हूं। चलो यहां देख लेते हैं, आप लोग रोक के कर लो इसको। यहां पर ब्याज है 15 5 75%, हमें ब्याज चाहिए 8 5 40%। अब देखो 75% बराबर 3000 रुपए, तो 1 बराबर बटा 75 गुणा 100 बराबर, तो गुणा 100 करोगे तो क्या आएगा, प्रिंसिपल आएगा, और वही प्रिंसिपल यहां लिख लेंगे। प्रिंसिपल आएगा गुणा 100 करने पर, गुणा 40 कर दे तो क्या आ जाता, ब्याज आ जाता। गुणा 100 करते तो प्रिंसिपल आएगा, गुणा 40 करोगे तो ब्याज आ जाएगा, और अगर सीधा गुणा 140 कर दूं तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का टोटल क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगी, ठीक है ना। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का टोटल सीधी क्या आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी। क्या यहां तक बात सभी को समझ में आई क्या, ठीक है ना। गुणा 100 करोगे तो प्रिंसिपल आएगा, गुणा 40 करोगे तो इंटरेस्ट आएगा, और गुणा 140 करोगे तो सीधी अमाउंट आ जाएगी। ये लोग गुणा 140 करते हैं, ठीक है ना। क्यों कर रहे हैं गुणा 140, क्योंकि अमाउंट पूछी है। अमाउंट क्या होती है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का टोटल होता है। यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, 100% है, अंडरस्टूड होता है 100% ही होता है, और उस पे ब्याज कितना है 40%, तो गुणा 140 सीधा कर सकते हो आप। 15 5 75, 15 दूना 30, 5 से किया ये 200 आ गया पूरा, 15 दूना 30 करोगे ना तो ये 200 लिख लो। 5 से किया कितना आ गया 40, 14 चौक 56, ये 56 100 अपना आंसर आ गया। यानी यहां पर भी बिना प्रिंसिपल निकाले हमने सीधी अमाउंट बता दी है। अब आप इसका एग्जांपल है वो आप लोग कर लो, और इस बार सही होना चाहिए अपना ये। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। ये लो छठा क्वेश्चन करो अपने आप इसको। हाँ जी, 36 नंबर क्वेश्चन आ गया है, ये अब आप लोग अपने आप कर लो इसको, देखो कैसे करोगे। हाँ जी, अब देखो किसी प्रिंसिपल पर 6% के हिसाब से 5 साल का ब्याज 4500 रुपए है, और उसी प्रिंसिपल पर 15% के हिसाब से 3 साल का अमाउंट बतानी है। अमाउंट देख लेते हैं। यहां ब्याज है 6 5 30%, यहां ब्याज चाहिए 15 3 45%, 30% बराबर 4500, तो 1 बराबर बटा 30 गुणा 100। गुणा 100 करोगे तो प्रिंसिपल आएगा, गुणा 45 करोगे तो ब्याज आएगा, और गुणा 145 करोगे तो सीधी अमाउंट आ जाएगी। तो हमें अमाउंट चाहिए तो गुणा 145 कर देंगे, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कौन सा किससे कट रहा है। 0 से ये 0 काट दिया, 3 से ये किया कितना आ गया 150 आ गया। अब 145 को 150 से गुणा करना है, ध्यान से देखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। 145 को पहले 100 से गुणा कर दो, ये लो हो गया 100 से गुणा। अब हमने इसको 50 से गुणा करना है, 100 से तो कर दिया, 50 से करना है। 50 क्या होता है आधा, तो ये 14000 का आधा 7000, 500 का आधा 250, ये 7250 जोड़ दो, 14 और 7 21750 अपना आंसर आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगी। क्या ये अमाउंट अपने को समझ में आ गई क्या, 21750 समझ में आ गया सभी को, कर पाएंगे हम लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे हम लोग आ गए हैं। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया, वो अब तक हमने जो किए वो ठीक थे, बात सब कुछ ठीक चल रहा था। अब ये अलग क्वेश्चन आ गया है, इसको समझेंगे ध्यान से।
हाँ जी, अब देखो किसी प्रिंसिपल पर 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपए है। ये 2014 आईबीपीएस क्लर्क के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, यहां देख लेते हैं। 8 साल का ब्याज है 1200 रुपए। एक बार आप इसको अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं आप लोगों को करवा देता हूं। करो इसको, आप लोग इसको जरूर अटेम्प्ट कर लो एक बार। हाँ जी, 8 साल का ब्याज है 1200 रुपए। अब प्रिंसिपल क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कुछ नहीं पता, बस इतना पता है 8 साल का ब्याज 1200 रुपए है। तो हर साल ब्याज कितना मिल रहा है, 150 रुपए मिल रहा है। भाई अगर 8 साल का ब्याज 1200 रुपए है तो साल का ब्याज कितना हो गया, 150 रुपए। कहता 4 साल बाद प्रिंसिपल को डबल कर दिया जाए। 4 साल बाद डबल करना है, तो शुरू के 4 साल तो ये एज इट इज ही चलता रहेगा, इसके बारे में कोई चेंज नहीं बोला, ठीक है ना। शुरू के 4 साल तो 150 चौके 600 आ गया, कोई चेंज नहीं बोला। और 4 साल बाद इसको डबल कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए तो 150 का डबल कितना हो जाएगा, 300। अगले 4 साल ये 300 रुपया चलेगा तो क्या हो जाएगा, 1200। भी अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता तो हमें पता करने की जरूरत भी नहीं है। वो कह रहा है 4 साल बाद प्रिंसिपल को डबल कर दिया। हमें पता है कि अगर प्रिंसिपल डबल होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, इसने बोला नहीं चेंज, तो नहीं बोला तो यही मानेंगे चेंज नहीं है। तो अगर 4 साल बाद प्रिंसिपल को डबल कर दोगे तो ब्याज भी दुगना मिलने लग जाएगा। तो ये लो ब्याज दुगना मिलने लग गया 300। अब 8वें वर्ष के अंत में तो 4 ही हो गए और 4 ही हो गए, 8 साल हो गए, तो ब्याज कितना मिलेगा, 1800 रुपए ब्याज मिलेगा। ये 1800 रुपए अपना आंसर आ जाएगा। ये आप लोग ध्यान से देख लोगे। इसका सेम एग्जांपल अगला क्वेश्चन है, वो आप लोग 38 नंबर क्वेश्चन करके देख लो। करो इसको। हाँ जी, 38 नंबर ये क्वेश्चन करके देख लो। यहां देख लेते हैं। अब देखो किसी प्रिंसिपल पर 10 साल का ब्याज 800 रुपए है। देखो 10 साल का ब्याज 800 रुपए है, तो साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 80 रुपए आ जाएगा, ठीक है ना। 5 साल के बाद प्रिंसिपल 3 गुना कर दिया। 5 साल के बाद 3 गुना किया है, तो पहले 5 साल तो कोई चेंज नहीं था, 8 5 40, 400 रुपए हो गया। अगले जो 5 साल है उसके अंदर प्रिंसिपल अगर 3 गुना कर दोगे तो ब्याज भी 3 गुना मिलेगा, तो 24 5 120, 1200 रुपया मिलेगा। तो 1200 और 400 कितना हो जाएगा, 1600 रुपए हो जाएगा। ये 1600 रुपए अपना आंसर आ गया। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। ये अलग क्वेश्चन आ गया है, 39 नंबर अलग क्वेश्चन आ गया। ये एक बार आप लोग रीडिंग लो इसकी। अब देखो किसी प्रिंसिपल पर मान लिया 100 रुपए पर 10% ब्याज दर से कितने साल का ब्याज, टाइम अपने को पता नहीं है, कितने साल का ब्याज प्रिंसिपल के 0.125 गुना हो जाएगा, ये हमने बताना है। तो ये एक बार आप लोग करके देखो, टाइम इसके अंदर निकालो, फिर मैं आप लोगों को करवा देता हूं। करके देखो इसको कैसे करोगे। हाँ जी, अब देखो 100 रुपए का 10% ब्याज करोगे तो कितना आएगा, 10 रुपए होगा। और हमें ब्याज कितना कमाना है, प्रिंसिपल का 0.125 गुना, ठीक है ना। 0.125 गुना 100 को 0.125 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 12.5 रुपए आएगा। 100 को 0.125 से गुना करोगे तो क्या आएगा, यहां पर 2 जीरो से गुना करने से पॉइंट आगे खिसक जाएगा, 12.5 रुपए आएगा। हमें साल का 10 रुपए ब्याज मिलता है और 12.5 रुपए ब्याज कमाने के लिए 0 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट वापस आगे खिसक जाएगा और 1.25 साल लगेगा। और ये 1.25 साल आप कैसे लिख सकते हो, 1 से ही 1/4 साल, ये ऐसे लिखा जा सकता है। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है? तो प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज कितना चाहिए था, प्रिंसिपल का 0.125 गुना, और इसको अगर 100 से गुना करोगे तो 12.5 रुपए ब्याज चाहिए। 100 का 10% 10 रुपए ब्याज है, 10 से अगर डिवाइड करोगे तो 1.25 साल लगेगा। 1.25 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 से ही 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर दिक्कत लगी है तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का एग्जांपल है, इसका आंसर 1.25 साल आ गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 40वां फिर इसी का एग्जांपल आ गया है। एक बार आप लोग पढ़ो, मैं स्टेटमेंट तैयार कर देता हूं। हाँ जी, इसमें बोल रहा है किसी प्रिंसिपल पर 5% के हिसाब से कितने समय का ब्याज प्रिंसिपल के 0.775 गुना हो जाएगा। ये अब आप लोग जरूर कर लो, वीडियो को रोक के, फिर मैं आपको मैच करवा देता हूं। करो इसको। 100 का 5% ब्याज कितना हो गया, 5 रुपए। हमें हर साल 5 रुपए ब्याज मिल रहा है।
लेकिन हमने ब्याज कमाना कितना है, प्रिंसिपल का 0.175, ठीक है ना। अब 100 को 0.175 से गुना करोगे तो ब्याज कितना आएगा, 17.5 आएगा। साल का ब्याज है 5 रुपए, तो 5 दिया 15, कितने साल लगेंगे, 3.5 साल लगेंगे। और ये 3.5 साल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये 3.5 साल अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन अपने को समझ में आ गया है, कर लेंगे हम लोग इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 41 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपके आईबीपीएस क्लर्क के अंदर ही आया हुआ क्वेश्चन है और आईबीपीएस पीओ में भी, आप आरआरबी पीओ में भी आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, ठीक है ना। समझेंगे इसको ध्यान से। देखो तो पहला क्वेश्चन मैं ही करवा देता हूं क्योंकि अभी एक बार आपके नेटवर्क से बाहर है काम। देखो 2500 रुपया हमने 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया। यहां पर क्या ब्याज था पता नहीं, और यहां पर भी इससे ज्यादा या कम क्या ब्याज था हमें नहीं पता। 5 साल के बाद दोनों से जो ब्याज मिला ना उनके बीच में डिफरेंस 150 है। डिफरेंस कितना है, 150। 5 साल का डिफरेंस 150 रुपए है, तो साल का डिफरेंस कितना आ गया, 30 रुपए। 30 रुपए डिफरेंस आ गया ये साल का, ठीक है। यहां तक अपने को कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है कि दोनों ब्याज की दरों के बीच में डिफरेंस बताइए, ठीक है ना। दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस बताइए। यहां पर कोई ब्याज मिलता है, यहां पर कोई ब्याज मिलता है, कितना ब्याज मिलता है हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि यहां पर 30 रुपए ब्याज ज्यादा मिलता है, ठीक है ना। तो वो चाहे 30 रुपए ज्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है, जो भी अंतर है, जो भी वजह है, वो जो 30 रुपए कम या ज्यादा मिल रहा है वो किस पर मिल रहा है, 2500 के ऊपर ही मिल रहा है। मान लो यहाँ पर ब्याज 100 रुपए मिल रहा है और यहाँ 130 रुपए मिल रहा है, तो ये 100 रुपया भी 2500 पे मिल रहा है और ये 130 भी 2500 पे मिल रहा है, और जो 30 रुपए ज्यादा मिल रहा है वो भी 2500 के ऊपर मिल रहा है। तो हमें सीधा ब्याज की दर ही ज्यादा बतानी है। ज्यादा बतानी है तो सीधा हमने ये मान लिया कि इन दोनों का ब्याज हमें नहीं पता, लेकिन ये 30 रुपया कम या ज्यादा जो मिल रहा है वो 2500 के ऊपर मिल रहा है। तो ये 2500 का कितना परसेंट है, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी, ये 5 5 25, 5 6 30, ये 6/5, 6/5 क्या आ जाएगा, 1.2%, 1.2% का अंतर आ जाएगा। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमें नहीं पता, इसका क्या है हमें नहीं पता, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 1.2% का डिफरेंस है, ठीक है ना। यानी जो भी 5 साल का अंतर है 150, तो 1 साल का अंतर 30 रुपए, और ये 30 रुपए कम या ज्यादा 2500 पे मिल रहा है, तो 1.2% का अंतर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 फिर इसी का एग्जांपल आ गया। ये अब एक बार आप लोग करके देख लो, इस बार आपको समझ में आ जाएगा, अपने आप से कर पाओगे आप लोग। 42 करो इसको। हाँ जी, तो ये अब क्वेश्चन हम लोग मैच कर लेते हैं। आप लोग इसको वीडियो को रोक के जरूर कर लो, यहां देख लेते हैं। अब देखो 4-4 हजार रुपया 2 अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया गया है, और जो ब्याज का अंतर है वो ब्याज का अंतर 240 रुपए, और कितने साल का है, 4 साल का। तो साल का अंतर कितना हो गया, 60 रुपए। ये साल का अंतर 60 रुपए है, ये किस पर है, 4000 रुपए के ऊपर है। तो ये 4000 रुपए का 6/4, 6/4 कितना आ जाएगा, यानी 1.5% आ जाएगा। ये अपना आंसर आ गया 1.5%। क्या ये बात सभी को समझ में आई है, 1.5% सभी को समझ में आ गया, कर सकते हो इसको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। एक बार आप लोग इसको अपने आप से करके देखो, फिर मैं आपको मैच करवा देता हूं। ₹24,000 पर 5 वर्षों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के 2/5 के बराबर है। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, ठीक है, देख लेते हैं। देखो सबसे पहले 24,000 का 2/5 कर लिया, 5 किया 4800, 48 गुना 9600, 9600 रुपए जो ब्याज है वो 5 साल का है, तो साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 1920 रुपए आ जाएगा। तो साल का ब्याज कितना आ गया, 1920। और ये जो 1920 रुपए ब्याज मिल रहा है वो हमें किस पर मिल रहा है, वो हमें 24,000 रुपए के ऊपर मिल रहा है। तो ये 24,000 रुपए का कितना परसेंट है, तो ये 24 24 8 92, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 8% आ जाएगा। क्या ये 8% अपने को समझ में आ गया है, कर पाए ना 8% आप लोग, ऐसे किया सभी ने। सबसे पहले ये 2/5 कर लिया, फिर ये 5 साल का ब्याज है तो साल का ब्याज आ गया, और ये 24,000 रुपए के ऊपर कितना परसेंट है। आप लोगों ने ऐसे किए इसको, बहुत बढ़िया, शाबाश। आज के बाद इसको ऐसे नहीं करेंगे।
अब ध्यान से देखेंगे एक बार सभी इसको, क्या शॉर्टकट बनता है। देखो सभी इसको ध्यान से, मतलब हम लोग कितना लेंथी क्वेश्चन कर रहे हैं और है क्या ये इसके अंदर, ये अब हम लोग फर्क देखते हैं, बात का समझेंगे इस बात को। मैंने कहा ब्याज कितना है, कहता है ये ब्याज प्रिंसिपल का 2/5 है। मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई, प्रिंसिपल का 2/5 है, प्रिंसिपल तो कोई भी हो सकता है, ब्याज बताओ कितना है। कहता है जो भी प्रिंसिपल होगा आप उसका 2/5 कर लो। मैंने कहा प्रिंसिपल तो यहाँ 10,000 भी हो सकता था। कहता फिर आपका 10,000 का 2/5 कर लेते। मैंने कहा प्रिंसिपल तो 2 लाख भी हो सकता था, तो कहता 2 लाख का 2/5 कर लेते। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्या है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, बात तो इससे होनी है कि ब्याज कितना मिल रहा है। कहता प्रिंसिपल का 2/5, तो प्रिंसिपल के साथ रिलेशन बताया, तो प्रिंसिपल फिर कुछ भी हो सकता है, तो प्रिंसिपल कुछ भी हो सकता है, तो फिर 24,000 मानना ही क्यों है, 100 मान लिया। 100 का 2/5 ब्याज है, 100 का 2/5 ब्याज कितना आ गया, 40 रुपए जो ब्याज है कितने साल का है, 5 साल का है, तो साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 8%। ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये बात अपने को समझ में आ गई है। 2012, 13, 14 में लगातार ये क्वेश्चन आए हुए हैं। आईबीपीएस कलर की बुक में आप देखोगे कम से कम 6-7 बार ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है ना। और बच्चे इसको पूरे लॉन्ग मेथड से करते हैं, जैसे कि मैंने पहले करवाया। और करना क्या था, कहता प्रिंसिपल का 2/5 है, यानी यहाँ पर ब्याज की कोई बाउंडेशन नहीं है। कहता ये क्या है, कहता ये प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होना है, तो फिर प्रिंसिपल 24,000 यानी क्या जुड़ता है, तो प्रिंसिपल 100 रुपया लिया, 100 का 2/5 40 रुपए ब्याज है, 5 साल का, तो साल का ब्याज कितना हो गया, 8%। आप जो मर्जी मान लो 8% ही आएगा, 24,000 मान लो, 24 लाख मान लो, 500 मान लो, 100 मान लो, हर जगह 8% आएगा, तो फिर हम क्या मानेंगे, 100%। तो याद क्या रखना है कि जब भी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के हिस्सेदारी के रूप में दे रखा हो, प्रिंसिपल के ऊपर कैलकुलेट दे रखा हो 2/5, 1/3, 3/4, तो हमेशा क्या मानना है, 100 रुपए प्रिंसिपल मान के क्वेश्चन करेंगे और अपना आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है ना। ये लो इसका एग्जांपल कर लो, ये एग्जांपल आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 15, ये भी 1/4 दे रखा है, ये आप लोग कर लो, इसको करो, इसको आपको अच्छा महसूस होगा, आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ जी, इस पर आपने कर लिया होगा। तो देखो प्रिंसिपल का 1/4, तो प्रिंसिपल 100 रुपया मान लिया, 100 का 1/4 25 रुपए ब्याज है, 25 रुपए ब्याज कितने साल का है, 4 साल का है, तो साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 6.25% हो जाएगा। ये 6.25% अपना आंसर आ गया, ये लगा दो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए, क्वेश्चन नंबर ये 45 पे आ गए। ये 45वां क्वेश्चन आप लोग समझो इसको और करो। हाँ जी, तो ब्याज की दर हमने बतानी है। तो देखो ये क्वेश्चन वैसे ही खत्म है, अगर आपने पहचान लिया हो इसको तो ये क्वेश्चन खत्म है। 8 साल का ब्याज 72% है, तो साल का ब्याज कितना है, 9%, क्योंकि 9% होगा तभी 9×8 बनेगा, तो बस अपना आंसर आ गया। तो ये भी क्या है, ये भी ब्याज जो है वो प्रिंसिपल के ऊपर ही कैलकुलेट दे रखा है, तो प्रिंसिपल का 72%, प्रिंसिपल का 2/5, प्रिंसिपल का 1/4, तो ये प्रिंसिपल पे कैलकुलेट दे रखा है, तो ये डायरेक्ट हमने ऐसे कर लिया। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है, हम लोग कर लेंगे इसको। ये यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक अपना खत्म होता है, और ये मैंने आप लोगों को 2 वीडियो में कंप्लीट करवा लिया। अब अगर समय है आपके पास तो एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, ध्यान से सुनेंगे सभी। हाँ जी, स्टोरी ये है कि भी एक बार एक राजा का जन्मदिन होता है, और राजा के जन्मदिन पर उसके जो मित्र पड़ोसी राज्य के जो लोग हैं वो उसके जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने आते हैं, और उसको जाते हुए काफी अच्छे अच्छे और महंगे महंगे उपहार गिफ्ट देके जाते हैं। तो बाकी सब ठीक है, हीरे मोतियों के गिफ्ट खूब आए थे उसके पास, लेकिन एक पड़ोसी राजा ने उसको 2 ईगल गिफ्ट किए, ईगल यानी बाज, ठीक है ना, 2 बाज इसको गिफ्ट किए। राजा को बड़ा अच्छा लगा, तो राजा ने अपने एक मतलब जो भी पशुपालक जो उसके लोग थे उनको बुलाया और उनको बोला कि आप इनके जो ईगल की है वो परवरिश बहुत बढ़िया तरीके से करो, और इनसे मिलेंगे हम लोग कुछ समय बाद, और मैं इनको खूब ऊंचा उड़ता हुआ देखना चाहता हूं, इनकी बढ़िया से बढ़िया परवरिश करो। ठीक है, राजा का आदेश था, उन ईगल्स को खूब बढ़िया ट्रेंड किया जाने लगा, बढ़िया उनकी परवरिश की गई। साल 2 साल बाद राजा को याद आया अपने उन ईगल्स की, तो राजा ने कहा कि भी मेरे जन्मदिन पर वो जो उपहार मुझे मिला था उनका क्या हालचाल है, और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ।
तो ठीक है, मंत्रीगण भी चल पड़े साथ में। मंत्री आपको पता है राजा के टाइम विले ही हुआ करते थे, वो राजा के पीछे पीछे घूमते रहते थे। तो ठीक है, वो लोग एक पहाड़ी इलाके में पहुंच जाते हैं, तीन तरफ से यूं पहाड़ियों से घिरी हुई है वो जगह और सामने खुला आकाश है। तो राजा ने क्या किया, दोनों ईगल्स को एक साथ उड़ाने का आदेश दिया। दोनों ईगल्स को उड़ाया गया। जो पहला ईगल है वो खूब ऊंचाई तक गया, खूब ऊंचा गया, बहुत ऊंची उसने उड़ान भरी। लेकिन दूसरा ईगल भी ऊंचाई पर तो गया, लेकिन ऊपर जाकर वो एक लकड़ी की डाली पर, एक पेड़ की शाखा पहाड़ी से बाहर निकली हुई थी और उस पर जाकर बैठ गया। उस पर जाके जब बैठ गया तो राजा को बड़ा बुरा लगा। राजा ने कहा कि जब वो पहले वाला उड़ रहा है तो इसको क्या तकलीफ है। कहते इसको नीचे लाओ और इसको दोबारा उड़ाओ। अब उसको लाया गया नीचे लाके उसको दोबारा दूसरी साइड उड़ाया गया। तो वो फिर उसने ऊपर एक गेड़ा मारा, जाके वो उसी डाल के ऊपर बैठ गया। फिर भाई बड़ी दिक्कत होगी। राजा कहता है इसके दिक्कत क्या है, ये वो पहले वाला बड़ा बढ़िया उड़ रहा है, ये दूसरे वाला क्यों नहीं जा रहा है। क्या इसको फिर नीचे लाओ। उसको फिर नीचे लाया गया, फिर थोड़ा सा दूर जाके उसको उड़ाया गया। बाज भी पूरा डीट, उसने ऊपर एक गेड़ा मारा, जाके उसी डाल के ऊपर बैठ गया। राजा परेशान। राजा ने अपने मंत्रियों को कहा कि भी सारे जने कोशिश करो, जो भी इसको उड़ा देगा ना उसको मन मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब भाई मंत्री सारे के सारे लगे उसके अंदर, कोई इधर से उड़ाए, कोई उधर से उड़ाए, कभी कहीं से कोई कहीं से। दूर एक किसान जो है वो वहां पर अपना कुछ काम कर रहा था। उस किसान ने भी उस सारे वाक्य को देखा, तो उसने ये बोला कि क्यों ना महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसके लिए प्रयास करूं। तो एक मंत्री बीच में बोल पड़ा कि हम लोग इतने लोगों ने कोशिश कर ली, जब हम कुछ नहीं कर पाए तो तू अनपढ़ गवार किसान क्या कुछ खास कर लेगा। तो उसने कहा मुझे प्रयास तो करने दो। तो राजा ने कहा ठीक है प्रयास करो आप, कोई बात नहीं है। अब किसान उस ईगल को ऊपर लेने के लिए पहाड़ी के ऊपर चढ़ता है, और जब वो ईगल को लेने जा रहा होता है तो जाते हुए अपने साथ एक कुल्हाड़ी भी ले जाता है, और जाकर सबसे पहले उस डाल को काटता है जिसके ऊपर वो ईगल जाके बैठता था, और फिर नीचे आ जाता है। नीचे आके उसको वो सेम जगह पर खड़ा होके ईगल को उड़ा देता है। जैसे ईगल को उड़ाया जाता है, ईगल ऊपर 2 4 5 गेड़े मारता है और वहां उस पेड़ की शाखा के पास जाके फड़फड़ाता है, लेकिन उसको वो डाल वहां नजर आती नहीं है। 5-7 मिनट वहां घूमता रहता है, और उसके बाद जब वो डाल उसको नहीं नजर आती है तो वो फिर खूब ऊंची उड़ान भरता है और वो पहले वाले ईगल को भी पीछे छोड़ देता है। तो फिर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये बात तो हमें भी समझ आनी चाहिए थी, हमें क्यों नहीं समझ में आई और हमने ऐसा क्यों नहीं किया। तो उन्होंने किसान से पूछा कि भाई आपको ये बात कैसे दिमाग में आई। तो किसान कहने लगा कि भाई मैंने जितनी भी बार देखा एक चीज जरूर मैंने नोटिस करी कि भाई ये जो ऊपर तक उड़ता है लेकिन ऊपर जाके बैठता उसी डाल पे है और कहीं नहीं बैठता है। तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि इसकी रुकावट जो है वो सबसे बड़ी वो डाल है, वो डाल उसकी कामयाबी में रुकावट है, और अगर उस डाल को ही काट दिया जाए तो निश्चित रूप से वो और ऊंचाई तक उड़ सकता है। तो भाई ये स्टोरी यही खत्म होती है। इस स्टोरी का जो मेन मैसेज था वो खासकर उन बच्चों के लिए है जो कहीं कुछ प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, मान लो कहीं कोई टेम्परेरी जॉब कर रहे हैं और अपनी उस जॉब की वजह से अपनी स्टडी को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, हालांकि अपनी उस जॉब से सेटिस्फाई भी नहीं है। भाई जॉब प्राइवेट भी बुरी नहीं होती है, सरकारी प्राइवेट खुद का बिजनेस कुछ भी आप काम कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी उस जॉब में सेटिस्फाई नहीं है, खुद को पता है कि हम कर सकते हैं, बस डर रहे हैं कि भाई ये नौकरी छोड़ दी तो पता नहीं जिंदगी में क्या आ जाएगा, नौकरी छोड़ दी तो पता नहीं घर कैसे चल पाएगा, नौकरी छोड़ के तैयारी करी कल को नौकरी नहीं लगे तो क्या होगा, सरकारी नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा। यानी वो उनकी कामयाबी के अंदर एक लकड़ी की डाल बनी हुई है, वो उनकी एक कामयाबी में एक रुकावट बनी हुई है, और जब तक उस रुकावट को उस डाल को जड़ से नहीं तोड़ा जाएगा तब तक आप कामयाब नहीं हो पाओगे। आप बार बार जो आपका मन विचलित होता है, आप या तो उस टिक कर उस जॉब को करते रहो और उसमें सेटिस्फाई फील करो जैसा आपको ईश्वर ने दिया है, अगर उसमें सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर उसको जड़ से उखाड़ो और आगे बढ़ो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा या तो आप गिर पड़ोगे, उड़ नहीं पाओगे, या फिर आप बहुत ऊंची उड़ान उड़ जाओगे। यानी या तो आप नौकरी नहीं ले पाओगे तो कुछ समय बाद वैसी एक प्राइवेट नौकरी आपको दोबारा मिल जाएगी, लेकिन अगर नौकरी ले पाए तो आपके आगे पीछे के किए कराए सारे भुला दिए जाएंगे और आप एक ऊंची उड़ान की तरफ आगे बढ़ोगे। तो ये जो स्टोरी है बड़ी मोटिवेट करती है, खासकर उन बच्चों के लिए जो जीवन में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बस लगातार परेशान चल रहे हैं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं वो कर लूं, मेरा दोस्त लग गया, मेरा भाई लग गया, मेरा कजन लग गया, वो पढ़ रहे थे, मेरी मजबूरी है, मेरे घर में फाइनेंशियली दिक्कत है, मैं कर नहीं पा रहा हूं, मैं कर नहीं पा रहा हूं, मतलब एक्सक्यूज दे रहे हैं।
भाई एक्सक्यूज देना बंद करो। कब तक ये एक्सक्यूज देते रहोगे भाई? या तो आप जो जिंदगी आपको ईश्वर ने दे दी है उसमें खुश रहो, कोई बात नहीं है, परमात्मा सभी को पैसा नहीं देता है, सभी को कामयाबी नहीं देता है। अगर वाकई उसमें खुश नहीं हो तो फिर आगे बढ़ो, फिर एक्सक्यूज क्या देते हो? फाइनेंशियली टाइट हो, कोई बात नहीं, जॉब करो, रात को पढ़ो, कौन मना करता है? रात के 12 घंटे होते हैं, आधी करो ना नींद अपनी, 5 घंटे सोया करो, पढ़ो 7 घंटे। तो ये जो टाइम नहीं है, ये वाला जो एक्सक्यूज है ना, ये आपकी कमजोरी को बताता है कि आप बहुत कमजोर हो। आप सिर्फ छोटी छोटी बातों पर बहाने देकर बचना चाहते हो। आप ये बहाना दे रहे हो कि भी मैं दिन भर में काम करता हूं और उसके बाद मेरे में एनर्जी नहीं बचती और मैं शाम को जाके नहीं पढ़ पाता हूं। नहीं पढ़ पाता है तो भाई उस नौकरी के अंदर जिंदगी जीना सीख, फिर परेशान मत हो, ठीक है ना? तो ये आज की मेरी बातचीत थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट जो टॉपिक है आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर बहुत शॉर्टकट है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।